आज की कहानी खूनी लकीर। यह कस्बा सदियों पुराना कस्बा, जहां वक्त जैसे थम सा गया था। यहाँ के लोग अपनी सदियों पुरानी रवायात, पुरस्रार दास्तानों और डरूनी कहानियों में जीते थे। कस्बे की सरहद पर एक सुनसान और खौफनाक जंगल आबाद था। इस जंगल के बीचों बीच एक सुर्ख लकीर जमीन पर खिंची हुई थी। लोग इसे खूनी लकीर कहते थे। कहा जाता था, जिसने इस लकीर को उबूर किया वो कभी वापस नहीं आया। और फिर इस कस्बे में एक अजनबी नौजवान आया, हुसनैन। हुसनैन उन कहानियों पर हंसता था। इसके नजदीक ये सब देहातियों की बेजा डर और जहालत थी। वो कहता, एक लकीर, महज लकीर होती है, ये इंसान की तकदीर कैसे बदल सकती है। एक चांदनी रात, जब पूरा कस्बा नींद की आगोश में था, हुसनैन ने अपने दो दोस्तों साजिद और बिलाल को चैलेंज दिया, चलो आज रात इस खूनी लकीर के पार जाकर देखते हैं, आखिर इस लकीर के इस पार है क्या। दोनों दोस्तों ने डरते डरते इनकार किया, मगर हुसनैन की जिद के आगे मजबूर हो गए। तीनों ने मशलें संभाले और इस जंगल की तारीक गहराइयों की तरफ रवाना हो गए। हवा में एक अजीब सी सनसनाहट थी। दरख्तों की शाखें सरगोशियां कर रही थीं, जैसे किसी अनहोनी की पेशगोई कर रही हो। और फिर वो लकीर के करीब जा पहुंचे। अचानक माहौल पर एक सन्नाटा छा गया। परिंदे चुप हो गए, हवा थम सी गई। जमीन पर खिंची वो लकीर खून की तरह सुर्ख थी, और वो लकीर अजीब सी चमक में डूबी हुई थी। हुसनैन ने एक पिल की भी परवाह न की और बेखौफ होकर लकीर पार कर ली। साजिद और बिलाल ने एक दूसरे की तरफ डरते डरते देखा और फिर लकीर पार कर गए। और जैसे ही उन्होंने लकीर पार की, जंगल की शाखें लंबी होने लगी, साए उनका ताकुब करने लगे। ऐसा लगा जैसे वो किसी और ही दुनिया में आ गए हो। तभी एक झाड़ी से कराहने की खौफनाक आवाज गूंजी। तीनों दोस्तों की रूहें कांप उठी। उन्होंने मशल की रोशनी में देखा, एक बूढ़ी औरत, बाल बिखरे हुए, कपड़े चीथलों की सूरत में, और उसकी सुर्ख आंखें। ऐसा लग रहा था जैसे मौत का पैगाम हो। औरत ने देवड़ कर कहा, तुमने लकीर पार क्यों की। हुसनैन ने हंसते हुए कहा, हम सिर्फ देखना चाहते थे कि लकीर के इस पार किया है। औरत की आंखों में अचानक खौफनाक गजब की चमक आई। जिस लकीर को तुमने हकीर समझा, वो इस दुनिया और इस दुनिया के बीच की हद है। अब तुम वापस नहीं जा सकते। ये कहकर औरत हुआ में तहलील हो गई और जंगल पर एक सिया धुंध छा गई। साए उनकी तरफ बढ़ने लगे। वो भागने लगे, मगर जितना वो भागते, लकीर इतनी ही दूर होती जाती। और यूं खूनी लकीर ने उन्हें अपने शिकंजे में जकड़ लिया।